नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। भौतिक भूगोल की इस श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। इस टॉपिक को हम गहराई से अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ऊर्जा संसाधन क्या है? सभी प्राकृतिक स्रोत जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऊर्जा प्राप्त करता है, ऊर्जा संसाधन वह कहलाता है। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य यानी कि सौर ऊर्जा, पवन, जल, यूरेनियम, ये सब क्या हैं? ऊर्जा के संसाधन हैं। ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण। ऊर्जा संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। एक है परंपरागत, दूसरा है गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सबसे पहले देखेंगे। ये ऊर्जा स्रोत लंबे समय से उपयोग में हैं, यानी शुरुआत से, यानी कि हमारी परंपरा रही है इन्हीं ऊर्जाओं का, इन्हीं स्रोतों का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तथा अधिकांशतः गैर नवीकरणीय होते हैं। मतलब इसका, जैसे हमने कोयला को जला दिया, कोयला का एक बार कोयला से हम ऊर्जा प्राप्त कर लिए, कोयला जलने के बाद क्या बचेगा? राख बचेगा। मतलब इसका फिर से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसकी विशेषता, यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। मतलब इस ये क्या है? हमारे भूगर्भ में यह एक सीमित मात्रा में है। बनने में इसको लाखों वर्ष लगते हैं। चाहे प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, इससे प्रदूषण उत्पन्न होता है। जैसे CO2 प्रदूषण क्या होता है? उत्पन्न होता है। औद्योगिक विकास का यह क्या है? आधार है। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे कोयला यानी कि कोल। कोयला भारत का प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? कोयला से। निर्माण इससे क्या होता है? यानी कि यह कैसे बनता है? वनस्पतियों के अवशेषों के दबाव यानी आप और क्या ताप के कारण लाखों वर्ष में बनता है। जैसे यहाँ पर समझते हैं, ये हमारा धरातल है, यहाँ पर क्या है? वनस्पतियाँ हैं। अगर किसी कारणवश यहाँ पर हो गया क्या? भूस्खलन। अब भूस्खलन हुआ, ये सभी पेड़ पौधे नीचे चले गए और यहाँ पर दब गए, और जब नीचे जाएंगे तो ताप बढ़ता है। ताप बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा? दाब, यानी टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाएगा। यही जब नीचे दबे रहते हैं तो लाखों वर्ष बाद यही वनस्पतियां किस में बदल जाते हैं? कोयला में। यानी इससे क्या बनते हैं? कोयला। कोयले के प्रकार। कोयला प्रमुखतः कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। इंथ्रासाइट, ब्यूटोमिनस, लिग्नाइट और पिट। सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है? इंथ्रासाइड। इसमें 90% से अधिक कार्बन पाया जाता है। यह सर्वोत्तम इसका क्या है? गुण है। इससे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरे नंबर पर कौन है? ब्यूटोमिनस। इसमें 70 से अधिक, 90 से कम। इसका उपयोग उद्योगों में सर्वाधिक होता है। लिग्नाइट, इसमें 40 से 70%। यह कैसा कोयला होता है? भूरा। अब देखते हैं पिट। इसमें 40 से भी कम होता है। यह सबसे रद्दी कोयला होता है। इसे कच्चा कोयला भी कहते हैं। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। विश्व के प्रमुख उत्पादक, सब प्रमुख में सबसे पहला कौन है? चीन है। दूसरे नंबर पर भारत। अगला कौन है? इंडोनेशिया। भारत में देखेंगे, भारत में प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन है? झारखंड। यहाँ पर झरिया और बोकारो। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तालचेर, मध्य प्रदेश में सिंगरौली। अब अगला है पेट्रोलियम। इसे काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। विशेषता क्या है? यह तरल जीवाश्म ईंधन है। यह समुद्री जीवों के अवशेष से निर्मित है। आधुनिक परिवहन की क्या है? रीढ़ है। कौन? पेट्रोलियम। यह समुद्री जीवों से क्या होता है? उन्हीं के जो चर्बी यानी वसा होती है, इस पर भी ताप और दाब से यह बनता है। क्या बनता है? पेट्रोलियम। प्रमुख उत्पाद, मतलब पेट्रोलियम से क्या क्या बनाए जाते हैं? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, LPG,
एटीएफ, मोम और पेट्रोकेमिकल इससे क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। विश्व के प्रमुख उत्पादक कौन है? अमेरिका है, सऊदी अरब, अरब और रूस। भारत के प्रमुख उत्पादक मुंबई हाई, डिगबोई असम में, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, समुद्र में है, अरब सागर में। कृष्णा गोदावरी बेसिन में और कच्छ एवं कंबे बेसिन में यह प्रमुखता पाया जाता है। अब देखेंगे प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। यह पेट्रोलियम के साथ प्राप्त होने वाला स्वच्छ ईंधन है। मुख्य घटक इसमें क्या है? CH4, सी कौन है? CH4 यानी कि मीथेन। उपयोग CNG, LPG, विद्युत बिजली उत्पादन, उर्वरक उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। विश्व के प्रमुख उत्पादक अमेरिका, रूस, ईरान, चीन। भारत के प्रमुख क्षेत्र कृष्णा गोदावरी बेसिन, मुंबई हाई, असम और त्रिपुरा। अब देखेंगे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो गए। अब कौन है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत मतलब जिसकी खोज बाद में होती है, जैसे सौर ऊर्जा और जैसे पवन ऊर्जा, जैसे यूरेनियम से प्राप्त ऊर्जा, यानी कि इससे क्या होता है, यह प्रदूषण रहित है। और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में प्रमुखतः सूर्य, पवन, ज्वारीय ऊर्जा और क्या है, डैम, इन सब का हम प्रयोग करते रहें, इसमें कोई भी कमी होने वाली नहीं है। यानी कि इसका क्या है, असीमित भंडार है। यह अक्षयशील, यह अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। विशेषता, यह पर्यावरण के क्या है, अनुकूल है। सूर्य से रोशनी आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, हम सोलर सेल लगाकर उससे ऊर्जा प्राप्त करेंगे। उससे क्या कोई पर्यावरण प्रदूषित होगा? क्या नहीं होने वाला है। प्रदूषण रहित है, पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। आज सूर्य अस्त हुआ, कल फिर निकलेगा। भविष्य की ऊर्जा भी इसे कहते हैं। इसमें से सबसे पहला कौन है? सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है, लाभ क्या है? अक्षय है, मतलब इसको क्षय, मतलब ये समाप्त नहीं होने वाला है। यह क्या है? प्रदूषण रहित है, कम रख रखाव। भारत के प्रमुख सौर ऊर्जा पार्क कौन है? भंडला सौर पार्क कहाँ पर है? राजस्थान। पावागढ़ा कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला कौन है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी। हवा की गति से विद्युत उत्पादन क्या होता है? इसमें पवन चक्की लगाई जाती है और पवन चक्की नीचे आकर किससे? टरबाइन से जुड़ी होती है। अब जैसे पवन चक्की मतलब एक खंभा है, इसमें पत्तियां लगी हैं और जैसे पवन चलेगी तो इस पर दबाव डालेगी, ये पत्ती क्या करेगी? घूमेगी। और जब घूमेगी तो नीचे टरबाइन भी घूमेगा। इससे क्या प्राप्त हो जाएगी? विद्युत बन जाएगा। इससे मोटर चलाएंगे, इससे बहुत सारा काम हम कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या कोई प्रदूषण निकल रहा है? क्या नहीं निकल रहा है। बिजली बना रहे हैं तो प्रदूषण नहीं निकल रहा है। तो वैसे अगर कोयले से बिजली बनाए तो प्रदूषण निकलेगा, क्योंकि कोयला जलाएंगे और कोयला जलाएंगे तो क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा। यहाँ पर देखते हैं हवा की गति से विद्युत उत्पादन। भारत के प्रमुख राज्य कौन है? तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान है। जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, ये बहते हुए जल से विद्युत उत्पादन इससे होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर ऐसे पानी गिर रहा है, नीचे क्या लगा है? पंखा लगा है। अब ये घूमेगा, ये किससे जुड़ा है? टरबाइन से। अब ये पंखी क्यों घूम रही है? क्योंकि इस पर पानी गिर रहा है। पानी कहाँ से गिर रहा है? यहाँ पर क्या बना दिए? बांध। अब बांध बनाकर पानी रोके हैं, उसके बाद इस पर छोड़ रहे हैं। जैसे जैसे घूमेगा तो क्या बनेगी? विद्युत। तो याद रखना है। प्रमुख कौन है? भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी, हीराकुंड, सरदार सरोवर। लाभ क्या है? नवीकरणीय है और प्रदूषण रहित है। भूतापी ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी के अंदर की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा। मतलब जैसे धरातल पर आप हैं, इसके नीचे 100 किलोमीटर नीचे जाने के बाद क्या भरा है? मैग्मा। और यहाँ का तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस है। यही किसी कारण से यही एनर्जी जब बाहर निकलती है, इसी से जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं, इसी को हम अपने काम में लेते हैं, उसी को बहुतापी ऊर्जा कहते हैं। भारत के प्रमुख क्षेत्र कौन है? मणिकरण, हिमाचल प्रदेश। पुंगा घाटी कहाँ है? लद्दाख में।
जैव ऊर्जा, बायोमास, जैविक पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा। स्रोत क्या है? गोबर है, कृषि अवशिष्ट है, लकड़ी है, जैव कचरा। उत्पादन बायोगैस और क्या है? बायो एथेनॉल है। ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, जब समुद्र में चंद्रमा किसके चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र का जल ऊपर उठता है, उसी को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार कहते हैं मतलब नीचे गिरता है तो भाटा। तो यही ज्वार भाटा जब आता है समुद्र से तो तटों के किनारे यहीं लगी होती है टरबाइन, और जब आता है ज्वार ये टरबाइन क्या करती है, यानी पंखे टरबाइन के घूमते हैं और इससे क्या प्राप्त हो जाती है? बिजली यानी विद्युत। इसी को क्या कहते हैं? कैसे प्राप्त हुई है? ज्वार से। तो कौन सी ऊर्जा होगी? ज्वारी यानी कि टाइडल एनर्जी। भारत में क्षेत्र कौन कौन सा है? कच्छ की खाड़ी है और खंभात की खाड़ी प्रमुख है। रेडियो सक्रिय ऊर्जा खनिज, परमाणु ऊर्जा उत्पादन है ना, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में उपयोग। सबसे पहला कौन है? यूरेनियम, प्रमुख अयस्क है। इसमें पिच ब्लेड, यूरेनियम, दो चीजें हैं। और पिच ब्लेड क्या है? ये भी यूरेनियम का ही एक प्रकार है। इसका उपयोग परमाणु विद्युत उत्पादन और परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। इससे भी ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं। विश्व के प्रमुख उत्पादक, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला विश्व का कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजर और रूस। भारत के प्रमुख क्षेत्र, जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड में। आंध्र प्रदेश, राजस्थान। आगे है थोरियम, प्रमुख अयस्क। इसमें क्या है? मोनाजाइट है, अलानाइट। अलानाइट भी मोनाजाइट ही है, ये भी मिट्टी में पाया जाता है। ये भी भूरे रंग का होता है। किसमें पाया जाता है? मिट्टी में पाया जाता है। मोनाजाइट बालुओं में पाया जाता है। प्रमुख भारत के प्रमुख क्षेत्र, केरल है, तमिलनाडु और उड़ीसा। नोट, भारत में विश्व का लगभग 25% थोरियम भंडार है, यानी कि 25% भारत अकेले। विश्व के प्रमुख उत्पादक ऑस्ट्रेलिया, भारत और ब्राजील है। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ? तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। काकरापारा गुजरात में, रावरभाटा राजस्थान, नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश, कुडुनकुलम तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु में। दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार। धन्यवाद।